सागर को तरन में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व संबर तत्व और उसमें 10 श्रवण धर्म और उनमें दूसरा मुक्ति। मुक्ति का मतलब निर्लोभता। कहते संसार के अंदर आकर्षण के साधन कितने हैं? अनंता अनंत। इनको पार करना कोई आसान नहीं। जिसके अंदर संतोष आ गया वो तो पार कर जाएगा। जिसके अंदर नहीं आया, संसार के आकर्षणों में लुब्ध होता है, गृद्ध होता है, तो वो इस संसार को पार नहीं कर सकता। संत एक प्रसंग सुनाते हैं। वो प्रसंग कहीं और से नहीं, संसार के ही होते घटना। कहते किसी राजा को सनक सवार हुई। जानते हैं सनक? क्या इच्छा पैदा हुई? वो बुरी नहीं थी। कहते मेरी सारी जनता स्वर्गों में जाए। सारी जनता, ये बुरी तो नहीं है। नरकों की कामना नहीं की, त्रियंच गति की नहीं, मनुष्यों से भी ऊपर उठ के देव गति में जाए। अब भावना तो पैदा होगी, पूरी कौन करेगा? पूर्ण करने वाला भी चाहिए। तो आप जानते हैं जब तमन्ना पैदा होती है तो फिर उसको पूर्ण करने के लिए हाथ पांव व्यक्ति लगाता है। अब वो जाने लगा, पूछने लगा, सभा में भी पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते किसी संत के पास पहुंच गया। कहता भाई मैं तो ले जा नहीं सकता। हाँ कोई देवता आए ना तुम्हारे को उठा के ले जाए तो बात संभव है। कहते मैं आपको एक मंत्र देता हूं, 3 दिन आपने साधना कर, उसके बाद वो देवता आएगा। वो पूछेगा क्या चाहिए, तेने क्या कह देना, हम सारे स्वर्गों में जाए। वो आपकी भावना पूरी कर सकता है। कहते मेरे को मंत्र दो। फिर बड़ी श्रद्धा से मंत्र लिया और उसने वो साधना शुरू कर दी। जब तमन्ना बड़ी होती है तो परिश्रम उसके ऊपर हल्का पड़ जाता है। जब 3 दिन पूर्ण हो गए तो वो आ गए। देखा एक भक्त बड़े
ध्यान से पाठ करना। बोलो भैया कैसे जा किया? देखा वो आ गया, कहते अब मेरा काम हो जाएगा। और उसने उठा, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। कहते मेरी तमन्ना है मेरी सारी प्रजा देश की स्वर्गों में जाए, आप मेरी तमन्ना को पूरा कर सकते, करो। तो देवता सोचने लगा, जहां तो ऐसे ऐसे भगवान है 7 जन्म तक नहीं स्वर्गों का मुंह देख सकते, उनको मैं कैसे ले जाऊं? वहां कोई कूड़ा घर थोड़ा है, लेकिन इतना साधना किया है, इसका भी तो संतोष होना चाहिए। कहते भाई ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है। कहते आप बोलो, मैं हर शर्त पूर्ण करूंगा। मानव लुधियाना ही था। कहते वो सतलुज है ना, सतलुज के पर एक बोर्ड का वृक्ष है, मैं वहां विमान लेके आऊंगा, जहाज लेके आऊंगा, जो मेरे पास आ जाएगा उसको मैं ले जाऊंगा, जो नहीं आया उसकी मेरी गारंटी नहीं है। कहते ये तो बड़ी बात नहीं है। कहते बस लुधियाना बहुत बड़ा है, तो जहाज भी कैसा होना चाहिए? कहते उसकी चिंता ना कर, मैं दोबारा आ जाऊंगा, जितने होंगे चक्कर लगा लूंगा, ये मेरा विमान छोटा पड़ा था, लेकिन तू वहां पहुंचा देना। राजा बड़ा खुश हुआ, बड़े प्यार से विदा किया। और राजा ने दिन दे दिया, आज शाम को क्या करना, आज शाम को। अब सारे नगर में बुनियादी करा दी, चलो जैसे रैलियां होती है ना, चंडीगढ़ चलो, दिल्ली चलो, फलानी जगह चलो, फलानी जगह चलो। क्या होगी भला? वो रैली चलती है। अब कहाँ चलो? स्वर्गों को चलो। स्वर्गों कहते मरने के बाद तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, जीते जी चलेंगे। चारों ओर हलचल मच गई, कहते स्वर्ग। अब चलने लगे, सारे तैयार हो गए। अब देवता ने बीच में अपना माया का संसार बसा दिया। जेठ हाड़ का महीना, धूप, जलन, पसीना जब आ रहा था तो जगह जगह नहाने की व्यवस्था कर दी। लोगों को कहा जा रहा, तुम स्वर्गों में जाओगे ना, नहा तो लो, ऐसे गंदे होके जाओगे। कहते बात तो ठीक है। जब नहा चुके, अब गर्मी थी, प्यास लगने लगी, आगे बढ़े तो क्या देखा, जगह जगह छबीलें लगी हुई हैं। फिर आगे चले तो जगह जगह हलवाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। कहते आज सब कुछ फ्री, कोई पैसा नहीं लेंगे। अब क्या हो गया, मिठाइयां खा ली उन्होंने। कहते भाई स्वर्गों में जाना, कपड़े तुम्हारे कैसे हैं? लो आपको फ्री रूप में क्या दिए जाते हैं? जे कपड़े दिए जाते हैं। और सब ने क्या कर लिया, पहना क्या, भाई क्या, बढ़िया से बढ़िया से कपड़े पहन लिए। अब पेट भर गया, कुछ पानी से, कुछ मिठाइयों से, और उधर से बादलों की छाया कर दी। जब छाया कर दी तो सुस्ती आने लगी। कहते हम क्या कर लें भला, थोड़ी देर सो लें, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्वर्गों में जाएंगे। और देखा तो चारों ओर
4 पाइयां बिछी हुई हैं बढ़िया से बढ़िया, और सब ने एक एक 4 पाई क्या कर दिया, सारे सो गए। अब राजा ने देखा नगर में घूम के कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कहते देवता को तो बहुत चक्कर लगानी पड़ेगी, मैं कहूंगा बड़ा सा विमान लाओ। अब जिस समय राजा चला तो आवाजें तो उसको भी वैसी आ रही है। कहते कपड़े पहन लो पहने हुए, पानी पी लो जरूरत नहीं है, स्नान कर लो, सारी आयु भर स्नान करती तो गई है, एक दिन ना करेंगे तो क्या है। आगे गए, पानी का भी ना कपड़ों की भी ना। कहते देखो कितने बढ़िया बाजार हैं, नई सी नई मिठाइयां हैं, इनको थोड़ा सा तो ले लो, चलो स्वाद ले लो। कहते ना, कह थोड़ा सा ले लो, कहते नहीं। आखिर करते करते कहते अच्छा आपने एक भी नहीं मानी, एक बात मान लो, थोड़ी देर आराम कर लो। क्या कर लो? कहते रोज सोते हैं, रोज आराम करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या है। अब बढ़ता जा रहा है राजा, और वहीं पहुंच गया जहां पर वो वृक्ष था। तो क्या देखा, वहां तो कोई नहीं पहुंचा, केवल वो देवता खड़ा है और उसका विमान वो खड़ा है। कहते कोई आया नहीं? कहते कोई नहीं आया। कहते मैंने तो सारा नगर खाली कर दिया, कहां गए? कहते तू जान, मैं क्या बताऊं। चल चले, थोड़ी इंतजार कर लेते हैं। बोल कब तक इंतजार कर ले? करने लगे इंतजार, कोई भगवान नहीं आया। आखिर देवता कहने लगा मेरे भी तो काम है ना, जा तो चल, नहीं तो मैं जाऊं। कहते जनता के बिना मैं क्या करूंगा, आप जाइए। और रास्ते में क्या देखा, सारे सोए हुए। कहते भगवानों इतना बढ़िया अवसर मिला था, तुमने कैसे गवा दिया। खाने में, पीने में, नहाने धोने में, सजने में और सोने में। देखो जीवन कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। जय समझो हमें मनुष्य जन्म मिला था किसके वास्ते? उसका तो देवलोकों के लिए, लेकिन हमारा चरम और परम लक्ष्य बताया जाता है मोक्ष। किसके वास्ते? मोक्ष। अब आए तो थे हमने मोक्ष में जाना है, लेकिन जहां आकर के इस दुनिया की चकाचौंध देख क्या हो गए, यहीं पर मन लग गया। जब यहीं पर मन लग गया, अब क्या समझने लगे, जे मेरी माँ है, जे मेरा बाप है, जे मेरे भाई है, जे मेरी बहनें है, जे मेरा दादू है, जे मेरी दादी है, जे मेरा नानू है, जे मेरी नानी है, जे मेरा क्या है मामू है, जे क्या है मासियाँ हैं, जे मेरे मौसेरे भाई हैं, जे मामे के बच्चे हैं, जे फलाने हैं, जे मेरा मेरा करते करते कितना कुछ हो गया। बस इस मेरे मेरे के अंदर जो संकल्प लेके आया था वो सारा का सारा क्या हो गया, विस्मृत हो गया, भूल गया। अब कोई कहता है चल भाई दीक्षा ले, तेरा दिमाग खराब हुआ भला, दीक्षा ले, संयम ले। देख मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे सारे हैं, सारे मेरे, इनको छोड़ के कैसे जाऊं। तो फिर एक प्रसंग आता है, कोई 2 देवता थे, एक ने वायदा किया था
कि भाई तेने आके मेरे को प्रतिबोध देना। जब प्रतिबोध की बात आई उसने वचन ले लिया। जब वो ऐसे दुनिया के मोह में फंस गया तो वो देवता कभी किसी रूप में आकर के, कभी किसी रूप में आकर के उसको समझाता है, चल दीक्षा ले। कहते तेरा दिमाग खराब हुआ है, किसी पागल कुत्ते ने काटा है तेरे को? हल्क पड़ जाता ना, फिर ऐसी बातें करता है। कहते मेरी माँ मेरा बाप सारे गिना दिए, जे तो मेरे बिना पानी नहीं पीते, मेरे बिना रोटी नहीं खाते, जे मैं चला गया तो सारे भूखे मर जाएंगे। कहते अच्छा दिखाता हूं तेरे। उसके शरीर में बीमारी पैदा कर दी। जब बीमारी पैदा की है, बड़े इलाज कराए, पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ कराया। सब ने, जैसे अनाथी मुनि का दृष्टांत आता है ना, ऐसे ही सब ने जवाब दे दिया। तो एक दिन कानों में आवाज पड़ी, कोई हकीम बुजुर्ग रास्ते से निकल रहा है। कहते किसी को कितनी भी पुरानी कोई भी क्यों बीमारी क्यों ना हो, मेरे पास मेरे गुरुओं के द्वारा दिए गए ऐसे नुस्खे हैं, ऐसी दवाइयां हैं, लेने की देर है और ठीक होने की देर नहीं है। जब परिवार ने सुना, सारा परिवार भागा भागा गया। कहते वैद्य तो बहुत देखे हैं, अब तेरे को भी देख लेते। अब आगे वैद्य जी जब आए, जब उसको देखा, नवज देखी, सारा चेकअप किया आज के जमाने का, कहने लगा इसकी बीमारी बड़ी दुस्साध्य है। क्या है? दुस्साध्य। कहते तू अभी तो कह रहा मैं इतना बड़ा, गुरु की कृपा है, इतनी दवाइयां कहाँ गई? कहते मैं तो ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? परिवार का एक व्यक्ति इस बीमारी को उठाने के लिए तैयार हो जाए। इस बीमारी को उठाने के लिए कोई व्यक्ति, आओ कहने लगी इसको ठीक करने दो, बाद में देखेंगे। माँ कहने लगी मैंने जी लिया, खा लिया, पी लिया, मैं चली जाऊंगी। बाप कहने लगा मैं चला जाऊंगा। भाई कहने लगे हम, भाभियां कहने लगी, सारे तैयार हो गए। अब वो सोचा देखा कितना प्यार है मेरे जीवन के लिए, सारा परिवार मरने के लिए तैयार है। जब देखा ठीक है, और उसने दवाइयाँ दी और सारी लीला तो उसी की थी। झाड़ पोंछ की उसकी, उसको आने लगा पसीना, कपड़े सारे गिले हो गए, कपड़े बदलवाए और कपड़ों को निचोड़ करके ना वो सारा पसीना एक गिलास में इकट्ठा कर दिया। जैसे जैसे पसीना आ रहा वो ठीक हो रहा है। और ऐसा समय है कि मेरे को क्या हुआ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अब वो तो ठीक होके बैठ गया और सबके सामने गिलास हिला रहा है, जैसे दूध में मिठा मिलाते हैं ना, फिर क्या करते? कहते कौन माई का लाल है, आगे आए और इसको पिए। जो पहले थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं इसकी जगह इसकी बीमारी को लूंगा, मैं लूंगा, सारे पीछे हटने लगे। जब पीछे हटने लगे, बाप भी पीछे हट गया, माँ भी पीछे हट गई, भाई भी हट गए, सारे पत्नी भी पीछे हट गए, सब कुछ पीछे हट गया। कहने लगे आप हमारे से पैसे ले लो, जितने कहोगे उतने दे देंगे, किसी और को दे दो। कहते मैं कोई व्यापारी हूं? आपके परिवार में से तैयार होता है तो ठीक है, तो इसकी जगह मैंने तो मरना नहीं। कहा 1 3 गिनूंगा, तैयार हो गए ठीक, नहीं तो मैं इसकी बीमारी इसको दे दूंगा। कहा जैसे मंडी में बोली लगती है ना, 1 बोलो, 2, कोई नहीं आगे आया। कहने मैं 3 बोलने लगा हूं, सबकी गर्दनें झुकी हुई हैं, कौन मरे वाला? कहते इसकी बीमारी कौन लेगा? लेने का मतलब ऐसे ही तड़फना, ये तो संभव नहीं है। इन्हें तो सच दिखा दिया, लेकिन अब हम क्या करें? कहते बैद जी आप पैसे लो, जितना कहोगे, एक और तकड़ी में इसको बिठा देंगे, वो दूसरी और हम सोना रख देंगे,
रतन रख देंगे, आप जे मान लो। कहते ना जे तो नहीं करूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है। जब नहीं हुआ कहते अच्छा लो, 3 बोला, कोई नहीं आया, उसके ऊपर ही गिर दिया। उस वैद्य ने अपनी थैली उठाई और वहाँ से चला गया और फिर तड़फने लगा। जब तड़फने लगा कहने लगा, ओ मैंने तो सोचा था ये सारे मेरे हैं, लेकिन मेरा कौन है? कौन है भला? मेरा कौन है? कोई भी नहीं। कहते जब दुख आ जाता है ना, फिर बाद में सोचते ऐसा हो जाता तो अच्छा। हम अपने जन्म स्थान में लगभग 21-22 साल के बाद गए। 2 माताएं आई और वो रोने लगी मेरे को देख करके। कहने लगी, मैंने कहा क्या बात है? ये तो पता था इनके बच्चे की डेथ हो गई। कहते लेकिन ये नहीं पता था ये बच्चे गुरुजी के साथ आना चाहते थे। कहने लगे हमारे बच्चे गुरुजी के साथ जा रहे थे, लेकिन हमने उनको जाने नहीं दिया और आने वाले समय में उन दोनों की क्या होगी? डेथ होगी। जब डेथ होगी वो सोचती हैं हम ना रोकते, कम से कम इन आंखों से हम क्या कर लेते? एक संत के रूप में देख लेते। लेकिन क्या मोह की ऐसी प्रधानता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बलिदान के लिए तब तैयार होता है जब सब कुछ चला जाता है, जब नुकसान हो जाता है ना, सोचता जे पैसा आ जाए ना वापिस तो मैं अद्धा क्या कर दूंगा? स्थानों को दे दूंगा। किसको? गुरु महाराज जहां कहेंगे ना वहीं पर दे दूंगा, बस हमारे कृपा कर दो सारा आ जाए। कहते तुम सौदेबाजी दुकान पर तो करते और गुरुओं के पास भी क्या कर रहे हो? अद्धे की सौदेबाजी कर रहे हो। लेकिन समझ नहीं आई। व्यक्ति सोचता चलो सारा जाता, अद्धा तो रहेगा मेरे पास। लाभ की चाहना। अब तड़फ रहा, अब सोचता है अनाथी मुनि की तरह, जे मैं ठीक हो जाऊं ना तो मैं क्या बनूंगा? अब मैं संयम लूंगा। जैसे उसने संकल्प किया वैसे वो क्या होने लगा? ठीक होने लगा। नींद आ गई और सपने में उसने कहा भगवान मैंने तेरे को कितना समझाया, तैने मेरे से वचन लिया था, तू मानता ही नहीं, इसलिए सारा संसार का स्वरूप दिखाया। लेकिन याद रख अब दीक्षा लेना, संयम पालना, जे करेगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर आया। तो तेरे को बच्चन को मैं ऐसा जाने नहीं दूंगा। अगले दिन क्या होगी? उसकी परिवार को पूछ करके दीक्षा होगी। कहा जाता है जो संसार का प्रलोभन, इंद्रियों का आकर्षण, जिसने तप नहीं किया, जिसने संयम नहीं पाला, जिसने गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसकी आत्मा कुछ निर्मल नहीं हुई, वो इसको लांघ नहीं सकता। उस शाश्वत आनंद को पाना है तो क्या करो? धर्म ध्यान का अभ्यास करो। कल पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रही। हमारी परंपरा में पंचमी को, भादवा सुदी पंचमी को संवत्सरी मनाई जाती। हमारी पड़ोसी संप्रदाय मंदिरवासी संप्रदाय में चौथ को मनाते। तो पर्व के दिन तो क्या है? 8, तो वो त्रयोदशी के स्थान पर द्वादशी को कर देते। जिस दिन दोनों तिथियां इकट्ठी होती हैं तो संवत्सरी इकट्ठी होती हैं, प्रारंभ भी इकट्ठा। जब तिथियां अलग अलग होती हैं तो क्या होता है? कभी इतिहास की घटना है, आचार्य श्रीकालक जी पंचमी को जब संवत्सरी का दिन करना था तो राजा आने लगा। राजा कहने लगा भगवान मैं भी चाहता हूँ महापर्व संवत्सरी की आराधना करूँ, लेकिन मेरी मजबूरी समझें, हमारे उस दिन पंचमी के दिन क्या है? राष्ट्र उत्सव है। जैसे हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है ना, ऐसे उत्सव है। तो मैं उपस्थित होना चाहता हूँ, लेकिन उस उत्सव के कारण से मैं उपस्थित नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन है
जा एक दिन पहले करो, जा एक दिन बाद में करो, जा चौथ को कर लो, जा छठ को कर लो। तो आचार्य भगवान ने फरमाया इस तिथि का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता, इस तिथि का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दिन पहले किया जा सकता, क्योंकि उल्लंघन करना यह है प्रमाद का प्रतीक। पहले कर लेना परिस्थितियों को देखते हुए ये अप्रमत्तता का प्रतीक है। उन्होंने उस लोक उत्सव को देख करके उस पंचमी के स्थान पर क्या कर दिया, चौथ का प्रारंभ किया। तो आचार्य का वचन, गुरु का वचन भगवान का है, इसी बात को मान करके इस चौथ की परंपरा चल पड़ी। अब उस आचार्य का परिवार तो माँ चौथ को करने लग पड़ा, क्योंकि उस देश में रहना है तो चौथ को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर्व को आगे पीछे जो लौकिक है उसको कर नहीं सकते, तो इसलिए एक दिन पहले, और वो ही परंपरा चलते चलते आज तक भी। लेकिन उस परंपरा में सारे चौथ को ही करते ऐसा नहीं, पंचमी की भी भावना रही है। अब कितना है इतनी हमारी जानकारी नहीं, लेकिन चौथ का जो इतिहास है। और हमारी परंपरा जो है कि 70 दिन शेष रहे और 50वें दिन क्या करते हैं, समस्ती करते हैं। और जिस समय मल मास अधिक मास पड़ जाता है तो 80वां दिन भी आ जाता है, 50 और 30 80वां दिन आ जाता है, आगे 70। यदि आगे मल मास पड़ता हो तो 50वें दिन हो जाती है, तो 70 के फिर 100 दिन हो जाते हैं। ये समय के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से ये किया जाता है। लेकिन इसको प्रमुखता ना देते हुए देखा जाए तो असली समस्या तो जो वह है जिस समय हम घोर से घोर, कठोर से कठोर गांठों का हम खोल देते हैं बैर विरोध की, उनकी समस्या तो उस दिन हुई। किस दिन वाला मानव समस्या को भी कीमत खमोड़ा नहीं करते तो उनकी समस्या कहाँ हुई। समस्या तो तब है जब हम अपने अंदर की गांठों को बिल्कुल खोल दें। अब इसके संबंध में तो समस्या वाले दिन सुनाया जाएगा। तो अपनी परंपरा के अनुसार, अपने संग के अनुसार कल पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। हमारी परंपरा में श्री अंतकृत दशांग सूत्र सुनाया जाता है और उस परंपरा में श्री कलप सूत्र जी का वाचन किया जाता है। और तो अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना हमने तो अपनी ड्यूटी प्रभास मुनि को दे दी और जे 21 से मतलब 3 साल से बड़े अच्छे ढंग से उसको निभा रहे। तो अब जय ही सुनाएंगे, कल से जय प्रारंभ करेंगे। सब ने समय पर आकर के पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना। देखना हमारे जिन जैन इतिहास में कैसे कैसे त्यागी, विरागी, संयमी, तपस्वी आत्माएं हुए हैं। गृहस्थ का जीवन कितना भोगमय, लेकिन जब त्याग के मार्ग पर अरिहंत परमात्मा भगवान अरिष्ट नेमी और भगवान महावीर स्वामी का सत्संग पा करके कैसे वह नाक की मैल की तरह सारी रिद्धि को छोड़ करके कैसे वह त्यागी विरागी कितना घोर संयम तप की आराधना करते हैं और कर्मों को क्षय करके जीवन की अंतिम घड़ियों में केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। धन्य है उन आत्मा को। हम वैसा जीवन तो नहीं बना सकते, लेकिन उनकी पावन जीवन गाथा को सुन करके अपनी आत्मा को कुछ तो पवित्र बनाएंगे। इसलिए कथाएं काफी विस्तार से है, तो उन सब को सुनना तो उसमें टाइम लग जाता है। गुरुजी महाराज कहा करते थे, हमारे समय में पहले सियालकोट में थे तो इन पर्युषणों में 12-12 बज जाते थे। और यदि हम 12 बजाने लगे तो आजकल के लोगों के इतने मेदे जो है ना, इतने वो ताकतवर नहीं है। दूसरे दिन ही क्या हो जाएगी, कहेंगे महाराज आप वाचन करो, कोई 2-4 बुड्ढे बिठा देंगे, इनको सुनाते रहो, हमें छुट्टी करो। तो लगभग 2 घंटे का समय तो देखो सारा वो सुनाना है, तो इतना समय तो अपनी मैंने पहले कह दिया था, अपनी व्यवस्था ऐसी बना लें
सौभाग्यशाली वह जीव होंगे जो इनका सारा क्या करेंगे, लाभ लेंगे। वह सब ने लाभ लेना और 8 दिन का मतलब कल सुबह बैठेगा और संवत्सरी के अगले दिन पाठ का समापन होगा नवकार मंत्र का। देखो हमारा नवकार मंत्र, कितने लोग कहते हैं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कहा नवकार मंत्र आगम का पाठ है और पंच परमेष्ठी भगवंतों का जैसे शास्त्रों की बार बार रिवीजन होती है, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवंतों का क्या करते हैं, बार बार सिमरन किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। और जिस नमस्कार के लिए कहा जाता है ये तो सारे पापों का नाश करने वाला है, और उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो मैं समझता हूं उसका दुर्भाग्य। तो इसका सब ने इसके अंदर लाभ लेना, जगह बहुत है, अंदर बैठेगा जो भी समाज की व्यवस्था उसके अनुसार, और कोई भी भाई बहन ऐसा ना हो जिसका रोज इसके अंदर योगदान ना हो। देखो जो हमारे धर्म ध्यान के दिन है, इनके अंदर पुराने जमाने में तो 4 महीने छुट्टी कर देते, 8 महीने कमाते थे, 4 महीने लोकोत्तर कमाई करते थे धर्म ध्यान की, लेकिन वो चलते चलते 8 दिन के ऊपर आ गई। 8 दिन के बाद 1 दिन के ऊपर आ गई, और 1 दिन के बाद कई भगवान ऐसे हैं कहते ना ना हमारा कथा होगी, अब क्या करना, दुकान खोल लो। कहते पोषण करो ना, खाते खाते सारा साल व्यतीत कर दिया, इस दिन तो कम से कम इन दिनों में साधना करो, तपस्या करो। अब इस जन्म में कुछ करना नहीं चाहते और अगले जन्म में 26वें देवलोक में बैठना चाहते हैं, वो कोई कूड़ा घर थोड़ा नगर पालिका का। तो कहा कि यदि अच्छे स्थान में जाना चाहते तो उसके लिए अच्छी साधना भी तो होनी चाहिए ना, नियम संयम का तप का अभ्यास भी तो होना चाहिए। तो साल में से कहते हैं 8 दिन भी हम संवार लेते हैं तो हमारे हाथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा, और यदि इन 8 दिनों को गवा देते हैं तो समझना क्या हाथ आएगा, कुछ नहीं आएगा। घर वाले आखिरी समय शमशान भूमि में छोड़ आएंगे, ले पुतों के संसार में जाए, कोई बचाने वाला उसको नहीं होगा। लेकिन जिसने गुरुओं का हाथ पकड़ा है, भगवान की छत्र छाया ली है, भगवान गुरुओं के वचनों के अनुसार अपने जीवन का समर्पण करता है, ऐसा कभी धोखा नहीं खाएगा, ना इस लोक में ना परलोक में। जब किसी को ठोकर लगती है ना, गलती करता है, तो देखने वाला कहता है अरे लगता है कहने किसी गुरु की डांट नहीं खाई, गुरु की छत्र छाया में रहकर उनकी मार नहीं खाई, इसलिए तू गलतियां कर रहा है। यदि उनकी मार खाई होती ना तो ऐसी नौबत ऐसी स्थिति तेरी ना आती। तो गुरुओं के कहने के अनुसार इन दिनों को क्या बनाना है, धर्म ध्यानमय बनाना है। जो काम करने हैं उनको आगे पीछे कर लो, लेकिन धर्म ध्यान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तपस्या ज्यादा से ज्यादा रात का 24 समय के 5, 10, 15 जितने कर सकते हैं पोषित कर सकते हैं। शास्त्र का वाचन जे सुनना और उसके साथ नवकार मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना। इससे क्या होता है, हमारी आत्मा निर्मल होती है, भाव निर्मल होते हैं। जब अंदर का कचरा तपस्या से धर्म ध्यान से निकलेगा तो आत्मा निर्मल होगी। नहाने से देह साफ होता है, लेकिन तपस्या से धर्म साधना से आत्मा की सफाई होती है। देह तो यहीं पर रह जाएगा, आगे कौन जाएगा, आगे तो आत्मा जाएगी ना। आत्मा तो साफ तभी होगी यदि पाप से हमने किनारा किया होगा, धर्म ध्यान संयम तप की ज्यादा से ज्यादा आराधना की होगी। बस हमारी इन बातों का ध्यान रखना। शास्त्र की वाचना 8 से 10 सभी अपने समय पर आकर के पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास करें।